की तारीखों के ऐलान के बाद किसने क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट। और वो गुंज है अब की बार 400 पार। चुनावी रण की घंटी अब जनता की गारंटी। We'll do it in 7 phases और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग हो। कौन किस पर भारी, किसकी क्या तैयारी। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। 4 जून को 400 पार बना विपक्षी न्याय का द्वार। 2004 इस बार रिपीट ना हो। बीजेपी ने ठोकी ताल। कांग्रेस कितनी तैयार। अपने अपने दावे हैं, सब कह रहे हैं कि जीत पक्की है। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। देखिए, भाजपा का नारा है कि अब की बार 400 पार, और दिल में है हार, अंदर से डर है। डर किस बात का है? किलों का डर है। किसानों के ऊपर जो लाठियां चली हैं, गोलियां चली हैं, उसका डर है। इस देश में जो बेरोजगार दर दर भटक रहा है 10 साल से, कोई सुनने को तैयार नहीं है, उसका डर है। देखिए, नंबर से हमें करने की अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो 400 नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये अहंकार के प्रकाश है। अहंकारम बलम दर्पम, ये मोदी जी की सरकार की एक चेहरा होते हैं। 400 पार तो हमने बार बार कहा है कि लोकतंत्र में ऐसा दावा जब कोई करे तो इसका मतलब मशीन और मस्तिष्क दोनों को हाईजैक करने की योजना। लोकतंत्र में इस तरह से नारे नहीं होते। इससे पूर्व कभी सुना है? अरे साहब, देश में हाहाकार मचा हुआ है। आप नौकरी और रोजगार पे क्यों नहीं बोल पाते? तब 400 पार की बात आपकी यथार्थ दिखती है। चुनावों की तारीख मिलते ही नेताओं का ये कॉन्फिडेंस देश के चुनाव को दिलचस्प बना देता है। फैसला जनता को सुनाना है अपने वोटों से, लेकिन नेताओं के दावे देखिए, क्या भरोसा है। चुनावी कैलेंडर जारी हो चुका है। अब होगा ये कि नेताओं की दलीलें, वादे, इरादे, सत्ता समीकरण सब जाएंगे जनता के दरबार। जनता सबको सुनेगी, फिर इनमें से ही अपना नेता चुनेगी। बाकी आप सब जानते ही हैं कि नेताजी लगे हैं महीनों से जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने। चुनावों का ऐलान होते ही सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी और विपक्षी पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में है। विपक्ष बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर तैयार है। फिर एक बार मोदी सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जो आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और हमारे लिए तो एक अवसर है जनता के बीच में जाने का, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने का। लेकिन मुझे इस बार लग रहा है भारत का जो चुनाव हो रहा है वो मुझे कुछ 2004 का, जब उस वक्त मैं भी था भारतीय जनता पार्टी में, इंडिया शाइनिंग का नारा हुआ था और क्या क्या बातें नहीं हुई थी। तो इस बार हमको लग रहा है कि कहीं ऐसा ही ना हो जाए, 2004 इस बार रिपीट ना हो जाए। विरोधियों के पास नरेंद्र मोदी की कोई काट नहीं। वे एक मंच पर साथ आने का दिखावा तो करते हैं, दावे भी करते हैं और मिलकर मुकाबले की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष के इन दावे और दिखावे पर जनता के भरोसे की मुहर नहीं लगती है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर जैसे नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्य, बीजेपी का एक एक सीट पर पूरा जोर है। इसके उलट मोदी विरोधी जाति और क्षेत्रवाद की राजनीति के सहारे दिल्ली पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष के दावे क्या हैं, सुनिए। तैयारी पूरी है। ये एक तरफ ये है कि लगातार राहुल जी जो देश में यात्रा कर रहे हैं, खड़गे साहब भी लगातार जाति सभाओं कर रहे हैं, लोग भी अपने स्तर पे लगे हुए, तो वातावरण तो इस प्रकार से है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से गरीब के जीवन को परिवर्तन किया और देश का सम्मान बढ़ाया, इस विषय को हम देश के आम मतदाता तक लेकर के गए और इस तैयारी के आधार पर
कि हमने जो कुछ बदलाव करने में सफलता प्राप्त की है और आने वाले समय में भारत को विकसित बनाने के लिए जिस तरह की आवश्यकता है, उस तैयारी के साथ में हम चुनाव के मैदान में डटे हैं और अब 400 पार का संकल्प लेकर के जुटे हैं। पिछले रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, कोविड का टाइम में भी 8 फेज में बंगाल में चुनाव हुआ था, सेंट्रल फोर्स लाके चुनाव हुआ था, लेकिन उसमें भी इनको मुंह तोड़ मिल गया था। और तब से लेकर लोकसभा हो या असेंबली हो, किसी भी बाईपोल हो, अब पंचायत तक, हर एक चुनाव में बंगाल का आदमी ये जवाब दे दिया कि एंटी बंगाल बीजेपी को ये लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इस बार भी 7 मरतबा क्यों, अगर 42 फेजेस में भी चुनाव होगा तो बंगाल का आदमी तृणमूल कांग्रेस का साथी रहेगा। चुनाव आयोग की ओर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। इस पर उमर और फारूक अब्दुल्ला केंद्र पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि केंद्र एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करती है, लेकिन यहाँ इससे बच रही है। Well, it's disheartening. On one side, the government of India and the Prime Minister himself wanted one nation, one election. 4 states, they are holding state elections as well as parliamentary elections. Why is this state being denied? 2024 की लड़ाई में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी मोदी विरोध की मशाल जलाए हुए हैं। दिन ब दिन कम होते जनाधार ने अखिलेश यादव की लीडरशिप पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन डिम्पल यादव जीत का दावा कर रही हैं। इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। अब बस ये समझ लीजिए कि चुनावी मौसम की बयार है, मुफ्त वाले वादे हैं, जीत के इरादे हैं, प्रतिद्वंदियों से जीत की तकरार है, रूठों को मनाने का मनुहार है, नेताओं की फील्डिंग सेट है। जनता को एक बार फिर अपनी बारी का इंतजार है।